तो इसलिए हम यहीं से कह रहे हैं, आप सब अपने अपनी योजनाओं से जाइए। 11, 21, 51, 108 जितना आपका मन हो, दीप दान कीजिए गंगा जी पर। और वो भी आज अहोई अष्टमी। आज अहोई अष्टमी है। आज के दिन माताएं व्रत करती हैं अपने पुत्र पुत्रादि के लिए। और हमारे श्री वृंदावन में, हमारे श्री व्रजमंडल में किशोरी जी का रस स्वरूप राधा कुंड आज के दिन प्रकट हुआ है। इसलिए आज राधा कुंड में खूब स्नान होता है। आज तिल रखने की जगह नहीं होगी, इतना अद्भुत आनंद हो रहा होगा राधा कुंड में। चैतन्य महाप्रभु की माने तो महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री राधा कुंड जल नहीं है, वो स्वयं श्री किशोरी जी ही हैं। इसलिए कई परंपरा के लोग राधा कुंड जी में स्नान भी नहीं करते। क्यों? बोले किशोरी जी, हम चरण कैसे रखें। पर उस परंपरा के लोगों को ही मानना है। बाकी अन्य परंपरा के लोग तो राधा कुंड में स्नान करते हैं, कंठ भर जल में खड़े होकर के राधा कृपा कटाक्ष का भाव गाते हैं, किशोरी जी को रिझाते हैं, मनाते हैं। राधा कुंड क्या है? किशोरी जी की प्रसन्नता का सजल स्वरूप है श्री राधा कुंड। अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध बन गया हो, अगर किसी व्यक्ति को अपने पूर्व के किए गए अपराधों की आत्मग्लानि होती हो कि मैंने पूर्व में बहुत गलत कार्य किए, अब मुझे, हे किशोरी जी, मुझे सब त्यागना है और त्याग करके आपके अनुकूल बनना है, तो उसे राधा कुंड का दर्शन करके, राधा कुंड की परिक्रमा करके राधा कुंड की उपासना करनी चाहिए। तब किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया, जो कि था तो असुर, पर उसने मन में विचार किया कि कन्हैया गौ पालक हैं, गैयाओं से बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं बछिया बछड़ा को रूप धारण करके जाऊंगा तो कन्हैया मुझको अपने पास बुला लेंगे, और जैसे ही अपने पास बुलाएंगे मैं थोड़ी देर इनसे खेलते खेलते फिर राक्षस बन के इनका वध करूं। लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं। जैसे ही वत्सासुर आया, ठाकुर जी थोड़ी देर तो उसके संग खेले। थोड़ी देर में ठाकुर जी को पता चल गया कि ये असुर है, और भगवान ने युद्ध करके उसका वध कर दिया। किशोरी जी को यह बात पता चल गई कि ठाकुर जी ने वत्सासुर का वध किया है। किशोरी जी मान कर गई, और दिना तो मान करती हैं पर रीझ जाती हैं। पर आज तो ऐसा मान कियो कि ठाकुर जी रिझा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी रीझ नहीं रही है। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए, चरणन में प्रणाम करें। हे श्यामाजू, ऐसो कहा अपराध भयो, आप इतनी मान करके बैठी हैं मुझे। किशोरी जी बोली, आप गौपालक कहलाते हैं, आपको लोग गोपाल कहते हैं, और आप स्वयं ही एक बछड़ा को मार रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू, वो बछड़ा के रूप में राक्षस आयो, ऐसे तो रूप बना करके कोई भी आ जाएगा। अरे त्रेता में जो गलती भाई वो द्वापर में ना होएगी। कौन सी गलती? बोले त्रेता में संत को रूप धारण करके रावण आयो, और वाक्य संतत्व को जान करके किशोरी जी ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया कि वो संत के रूप में आया है। ये भैलूपिया रूप बना बना करके राक्षस आवे, अब बहुत दिनों तक इनको मान नहीं होएगा। किशोरी जी बोली, तो फिर अपना नाम गोपाल हटा दो, आप गोपाल नहीं। भले ही वो राक्षस रूप में था, भले ही वो दैत्य रूप में था, भले ही वो असुर स्वरूप में था, लेकिन था तो बछड़ा। आपने नहीं मारना था। ठाकुर जी बोले, अब मैं कहा करूं बताओ। बोले, अब आप अपने नंद भवन के आसपास ही क्रीड़ा करो, हमसे मिलने मत आना। अब हम आपके संग लीला नहीं करेंगे। ऐसो मान किशोरी जी ने किया। तब ठाकुर जी के चित्त में आयो कि मैं कहा करूं, मुझको बताओ आप। बोले, एक नवीन सरोवर का निर्माण करो। पूर्व के बने हुए सरोवरों में स्नान नहीं,
नवीन सरोवर का निर्माण करो, उसमें स्नान करके अपने पाप का प्रायश्चित कीजिए, तब हम स्वीकार करेंगे। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया। श्याम कुंड आसपास ही है, श्याम कुंड राधा कुंड। श्याम कुंड प्रकट हुआ, ठाकुर जी ने स्नान कियो, वहां में प्रायश्चित कियो, संकल्प लेकर के सब बिल्कुल जो नियम बताए सब किए। किशोरी जी बाहर बैठी बैठी देख रही है, ठाकुर जी स्नान करके बाहर आए, हे श्यामाजू मैंने प्रायश्चित कर लियो। किशोरी जी बोली नहीं, मैं अब भी नाराज ही हूं। बोले अब तो मैंने सब कर लियो जो आप चाह रही, अब काहे को नाराज हो? बोले तुमने अपने हाथ से कुंड बनायो, मुकु या कुंड पे भी भरोसा नहीं है, मैं कुंड बनाऊंगी, वहां में स्नान करो। तब किशोरी जी ने अपने हाथ के कंगन से कुंड का निर्माण किया। बोले अब इसमें स्नान करो, वहां में स्नान कियो, प्रायश्चित कियो, कान पकड़े। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को स्वीकार किया। ऐसे श्री राधा को, ये तो एक प्रकट लीला है, आप सबको सुनाने तक की लीला है। अब प्रकट कितनी लीलाएं हैं राधा कुंड की। हमारे नित्य निकुंज विलास जहां पे ठाकुर जी की नित्य लीलाएं वर्णित हैं, वहां तो वर्णन है कि संध्या बेला में ठाकुर जी गैया चरा के नंद भवन जाते हैं, श्री जी सब सखीन के संग दही बेचन आदि सब लीला करके वापस बरसाना जाती हैं, दोनों को मिलन राधा कुंड पे हो गए। नित्य राधा कुंड जाते हैं ठाकुर जी और श्री जी, और वहां राधा कुंड पर बैठ करके ठाकुर जी राधा कुंड को इसलिए इतना मानते हैं कि किशोरी जी इतनी नाराज है गई, मोते मोते बात करनो तक बंद कर दियो, या राधा कुंड की कृपा से किशोरी जी ने मुंह को पुनः स्वीकार कियो, इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय है। और क्योंकि श्याम सुंदर को अति प्रिय है राधा कुंड, इसलिए किशोरी जी को भी अति प्रिय है। ठाकुर जी ने उसने अब तो लाल जी रोज नहाते हैं राधा कुंड में। बोले हे श्यामाजू एक डुबकी लगावे तो मैं आपको इतना अच्छा लगूं, मैं तो रोज नहाऊंगा यहाँ में, ताकि मैं आपको रोज रोज अच्छा लगूं। इसलिए राधा कुंड आज के दिन प्रकट, उसकी अपनी अपनी विशेष महिमा है। संध्या काल में जब कभी भी आप अपने ठाकुर जी का स्तवन करो, तब राधा कुंड का, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर रहे। वृंदावन से जितने भी रसिक जन जाते, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, रूप सनातन गोस्वामी, सबने राधा कुंड पर बैठ करके यजन किया, सबने याद राधा कुंड पर बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण किया। और कहीं ना कहीं सब आचार्यों ने माना है कि राधा कुंड की कृपा जब हुई, तभी हमें श्री प्रियालाल जी के नित्य विहार का अनुभव हुआ। ऐसे राधा कुंड का आज प्राकट्य दिवस है, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। राधा कुंड सरोवर नहीं है, राधा कुंड तालाब नहीं है, वो स्वयं सजल श्री किशोरी जी हैं, श्री लाडली जी। अभी तो बद्रीनाथ में वो नहावे की बात ही मत करो यहां तो पर हमारे साथ तो ठाकुर जी बहुत खेल रहे हैं, क्या बताएं। आज तो ऐसी ऐसी लीला करी रात में, क्योंकि हमको नीचे उतरते ही हमको समय नहीं मिलता, इतनी भीड़ और इतने सब कार्यक्रम रहते हैं, बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो कई कार्य तो हम बद्रीनाथ में ही बैठे बैठे कर रहे हैं, अपने गायन के कार्य हो, अध्ययन के कार्य हो, लेखन पठन के कार्य हो, सब बद्रीनाथ में कर रहे हैं, यहां ज्यादा भीड़ नहीं। तो रात्रि में कुछ कार्य में व्यस्त थे, 1 बज गया, 3 बजे अभिषेक में जाना था ठाकुर जी के, 40 मिनट के लिए आंख बंद करी, खुली तो 3 बज गए। अब बाथरूम को मैं देखूं, नल मुझे देखें, बोले चला लो। मैं कहूं तुम बहुत ठंडे हो, कैसे चलाऊं नहीं नहीं प्रयास तो करो, मैं गर्म हूं गीजर चला है, चलाया, लेकिन धोखा दिया, ठंडा ही आया। अब मैं बहुत देर तक वहां पे, हम जहां रुके वहां स्लिप लगी है कि 2-3 मिनट प्रतीक्षा करने पर गर्म पानी आएगा प्रतीक्षा करी, नहीं आवे, यहाँ समय होता जा रहा है, स्नान ठाकुर जी के जलाभिषेक के लिए, पंचामृत अभिषेक मंगला दर्शन के लिए वहां पहुंचना है।
लेकिन जल तो आ ही नहीं रहा गर्म, अब क्या करें। बाहर का तापमान देखूं फोन में तो -7। हमने की आज गंगा मैया बस कृपा। मैं रोज गंगा जी के ऊपर से निकलता हूं ना, तो गंगा जी के ऊपर से देखता हूं। स्नान तो हम करेंगे नहीं, ऊपर से प्रणाम है। तो गंगा जी बोली कैसे नहीं करोगे, आज तेरे कमरा में ही आऊंगी मैं। आज बिल्कुल शीतल जल महाराज सवेरे। अब मेरी स्थिति मैं ही जानता हूं। आज सारे देवता याद आ गए। अब आज एक बार के लिए तो बंद ही हो गई थी। स्नान कर लिया जैसे तैसे करके, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि वैकुंठ का दर्शन हो गया हो। तैयार भये, दर्शन करने आए बद्रीविशाल भगवान के। सोए थे नहीं रात भर, यहां दर्शन किए, इतना सुख मिला जितना, ऐसा नहीं कहूंगा कष्ट हुआ, जितनी पीड़ा हुई, पीड़ा भी नहीं कहेंगे, ये कह देंगे जितना खेला श्री गंगा जी ने हमारे साथ, वो सब जो थोड़ा बहुत अनुभव हुआ वो बद्रीविशाल भगवान का दर्शन करके आनंद हो गया। लौट करके गए तो अब ठीक है, विपरीत अवस्था होती है तो शरीर है, कहां कहां दर्द शुरू हो गए, सो नहीं पाए। फिर आज दीक्षा का क्रम था तो दीक्षा देने के लिए उठे, फिर स्नान किया, फिर नल को देखा, अब तो गर्म निकलो, तो गर्म ही आए। फिर स्नान किए, फिर सबको दीक्षा आदि की। फिर उसके बाद लगा थोड़ा लेट लें। अब लेट हमारा नियम है, लेट अगर लिए उसके बाद लाल जी की सेवा में जाना है, कथा में आना है, तो फिर स्नान करके ही आएंगे। फिर से गए, फिर स्नान किया, फिर स्नान करके फिर कथा में आए। अब कथा में आने से पहले आज तो 3 बार स्नान किया मैंने बद्रीनाथ में। आज हमारे इस जन्म का तपस्या तो आज पूरी हो गई हमारी। जितनी होनी चाहिए इतनी कर ली भैया, इससे ज्यादा हमारी बस की नहीं। छोटे लाला हैं, ब्रज के हैं, हम पे इतने नियम साधन होते नहीं हैं। तो आज तो खूब सुख मिला। तो स्नान की तो अहोई अष्टमी है ना, तो पहला स्नान तो गंगा जी के भाव से हो गया था मंगला में। दूसरा स्नान कार्तिक मास चल रहा है तो यमुना जी का स्नान हो गया। कथा में आने से पहले तीसरा स्नान श्री राधा कुंड जी का हो गया। तीनों स्नान करके हम कथा में पधारे। तो हमारे तो तीनों स्नान हो गए, अब आपकी बारी है, करो जाओ। तो आज राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है। लौट करके जब भी व्रज जावें, हमारे कहे से एक बार श्री राधा कुंड की परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद दंडवत प्रणाम कीजिएगा एकांत। और राधा कुंड जाने का समय बताएं, रात्रि 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, ब्रह्म बेला में, उस काल में जाइए। कोई नहीं होता वहां, होते हैं साधक लोग होते हैं, और वहां बैठ करके किशोरी जी को पुकारिएगा। अपने पूर्व के किए गए समस्त पापों का प्रायश्चित कर लीजिएगा। हे श्यामाजू, ये तो वो सरोवर है जिसमें साक्षात श्री कृष्ण स्नान करके अपने प्रायश्चित करते हैं। हमसे भी जो अपराध हुए, हे किशोरी जी, सब क्षमा कर देना, हमें स्वीकार कर लेना। राधा कृपा कटाक्ष कौन गाता है पता है? देवादिदेव महादेव श्री कैलाश निवासी श्री केदारेश्वर भगवान। सोचिए बंधुओं, किशोरी जी के तत्व को भी जाने नहीं है लोग, जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी तपी जपी लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। ये किनके शब्द हैं? ये केदारेश्वर भगवान के शब्द हैं। महादेव गाते हैं, कदा करे शशि हमान कृपा कटाक्ष भाजन। अरे जिनकी दृष्टि के एक कोण में आने के लिए पूरा ब्रह्मांड तरसता है, वो महादेव किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, एक बार मेरी ओर जरा नेत्र घुमा करके जरा अपनी कृपा की कोर मेरे ऊपर डाल दीजिए। वो महादेव कह रहे हैं, वो किशोरी जी,
वो श्री राधा रानी है। उन्हीं राधा रानी के रसस्वरूप श्री राधा कुंड के प्रादुर्भाव दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जब भी व्रज जाइए राधा कुंड जाइएगा, स्नान करके परिक्रमा करके कोई स्तुति गान आदि कुछ कीजिएगा और अपने पूर्व के समस्त पापों की क्षमा मांग लीजिएगा। किशोरी जी को क्षमा की आवश्यकता नहीं है, वो तो बिना आपके क्षमा मांगे ही आप पर कृपा कर रही हैं, पर फिर भी कर लीजिएगा, कृपा करेंगे श्री किशोरी जी।